क्या आपके हिसाब से पैसा है इस इंडस्ट्री में? यस, पैसा है। से अगर 30 साल से हम लोग अगर है यहाँ पे, पैसा है करके है। अदरवाइज़ हमारे पास तो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ था, वी वुड हैव हम लोग कुछ और काम करते। हुँ, ये इंडस्ट्री ऐसा है, इट इज़ लाइक एक बच्चे को सँभालने के जैसा है। आपका इस पे 24 घंटा ध्यान होना चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे, फॉर श्योर ये आपको रिज़ल्ट्स देगा। प्रॉफ़िटेबिलिटी वाइज़ ऑल्सो पैसा है। आप आज जैसे हम पुणे से हैं, बैंगलोर में हैं, बैंगलोर में बहुत सारे फार्मर्स आप देखोगे, उन लोग कहाँ के कहाँ चले गए। बट एक डेडिकेटेड और फुल टाइम इसके ऊपर डिवोशन करना पड़ेगा। कितने बार क्या होता है कि आदमी आई एम द मैं अगर खुद ओनर हूँ, मैं किसी और के भरोसे पे फार्म दे दिया हूँ। हुँ। किसी और के भरोसे पे दिया हो, उसका भरोसे पे वो भरोसा अगर सही रहा तो चलेगा, अदरवाइज़ वो डिज़ास्टर है। सो आप पर्सनली अगर इसको 24 घंटे देख सकते हो तो फॉर श्योर इससे अच्छा बिज़नेस नहीं है, आप एग्रीकल्चर में। आपने देखा है कि लोग मतलब फ़ेल हो रहे हैं क्योंकि वो खुद फ़ार्म पे नहीं रहते हैं? यस, और बड़ा जितने फेलियर्स हुए हैं, ये मेजरली यही रीज़न है। जो खुद प्रेज़ेंट थे एंड जिन्होंने डिवोटली के फुल डिवोशन से काम किया हुआ है वहाँ पे, फेल नहीं हुए। दूसरा ऐसा था कि जो फार्म्स सिटी के पास थे, तो ओवरनाइट सिटी इतने करीब आने से उनके प्राइस वैल्यू ऑफ द लैंड वो जो बढ़ गया है, हुँ। तो जो लाख में जगह मिलता है अगर उसका करोड़ में आज जगह जा रहा है, तो वो सोचेगा कैश करके बंद करना अच्छा रहेगा। तो उसके वजह से जितने बंद भी हुए रहेंगे फैक्ट फार्म्स, वो मेजरली ऑफ दोज़ रीज़न, अच्छा, वो भी होता है? वो भी होता है। तो आप कह रहे हैं कि मानो किसी के पास ज़मीन था 30 हुँ, लाख रुपए का, हुँ, उसने खेती किया, उसका वैल्यू बढ़ गया, वो हो गया 1 करोड़ रुपए का, या खेती की वजह से। सी पहले अगर आज 30 साल पहले समझोगे तो सिटी लिमिट्स वर समझो एक्स जगह तक का हुँ, था। हुँ। आज सिटी एक्सपैंड होके हैज़ गॉन 3 फोल्ड्स 4 फोल्ड्स अहेड। मीन्स 10-20 किलोमीटर से सिटी और बढ़ गया है। तो जो फार्म 50 किलोमीटर अगर पहले बाहर थे, सिटी वहाँ तक का पहुँच गया है। हुँ, सो वहाँ सिटी आने के बाद उनके प्राइस वैल्यूज़ हैव गॉन बहुत बढ़ गया है। जब प्राइस इतने हाई हो गए तो उसमें वो खेती नहीं करेगा, देन वो सोचेगा बेच के गेट्स कैश बिल्कुल ही सही और बात। ही वेंट एंटर्स इनटू प्रॉपर्टी बिज़नेस वैसे, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ये मैं बहुत सारे लोग एक्चुअली ये समझते नहीं हैं कि एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का रियल एस्टेट बिज़नेस ही है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ किसानों से मैं बात कर रहा था। आज वो बोल रहे थे कि मेजर हम तो उगाएँगे, बट हमारा जो लैंड का वैल्यूएशन हमने कराया है ना, वो केवल बहुत 100 करोड़ों में है। मानो उनके पास शायद 40-50 एकड़ लैंड होगा या एक्वायर किया जी, होगा। जी, आज वो करोड़ों के खेल वैल्यूएशन खेल रहे हैं सही बात है। अपने लैंड पे। आप जानते होंगे सर, आप या तो ये फाइनेंस बैकग्राउंड से या आते हैं। हाँ, या माय जर्नी इन फ्लावर्स हैज़ 30 साल हुआ है। 30 साल। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से आई डोंट नो कुछ भी एग्रीकल्चर के बारे में नहीं। हुँ, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर का अकाउंटिंग ज़रूर करता था, बट वो करते-करते हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, मिस्टर आरिफ फज़लानी, हुँ, हुँ, उन्होंने एक वन फाइन डे बोला कि वी हैव टू रन दिस शो हुँ, एंड जो दूसरे कर रहे हैं अपने को वैसा नहीं करने का है। वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट। या डिफरेंट इन द सेंस कुछ खेती वो एक ही टाइप का होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होना चाहिए। बट इतना है कि विद द टाइम आप चेंज करते चलो। कैसा होता है कि आज की तारीख में जो भी वैराइटीज़ इंडिया में ग्रो होते हैं, ये सब मोस्टली डच ग्रोअर्स या डच ब्रीडर्स जो होते हैं, वहाँ से सब नया-नया वैराइटीज़ आता है। भारत में नहीं होता ज़्यादा वैराइटीज़, भारत में अपने यहाँ का रिसर्च सेंटर्स में अभी तक के दम नहीं तैयार है। नहीं है। हुँ, ट्राई किए हैं उन्होंने, बट आज तक आई डोंट फील सो अभी तक का कुछ बाहर आया है। हम लोग वहाँ के जो ब्रीडर्स थे, उनके साथ गुड कोऑर्डिनेशन, एक ट्रस्ट बिल्ड करके, बाय पेइंग रॉयल्टीज़ बोलो आप, या नया-नया डेवलपमेंट जो कर रहे थे, उनको भी अपने साथ लगा के, हम लोग ने बहुत सारे वैराइटीज़ डेवलप करके लाए हैं। मेजरली जो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये वैराइटीज़ जो भी फूल का देखते हैं हम, वो भारत में बनता नहीं है। आप जैसे कंपनीज़ वो वैराइटी बाहर से लाते हैं, उस पे एक रॉयल्टी देते हैं और उसको फिर इंडिया में मल्टीप्लाई करते हैं। जी। मतलब मेजर डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो रहा है सर वैराइटीज़ का। मेरे हिसाब अ, से मैं इस किसान के स्टैंड पॉइंट से सोच रहा हूँ कि मानो शायद आज ये इंडिया में ब्रीडिंग होने लगे या डेवलपमेंट होने लगे, तो एज़ अ किसान मेरे लिए वो प्लांट ज़्यादा अफोर्डेबल होगा। सी अगर अपना रिसर्च सेंटर्स जो है, आई डोंट वांट टू नेम द एजेंसीज़, उन्होंने आज तक का मुझे नहीं लगता है कि एक भी वैरायटी इन रोज़ कमर्शियली बाहर आया है वहाँ से। अगर आता तो हमारे पास ज़रूर आता, तो आया नहीं है।
हम हाँ, ओल्ड फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को डिपेंड होना पड़ा ऑन इस यूरोपियन सेक्टर्स पे जहाँ से ये ब्रीडिंग होता है। सिंस फ्लावर उसी कंट्री में वापस बेचने चाहिए था, तो उनको वहाँ का टेस्ट ज़्यादा मालूम था। उन्होंने उस हिसाब से वैराइटीज़ डेवलप किए हैं, हमारे पास आया है। हम लोग ने वो ड्रिप करके इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में वो ग्रो होते हैं, प्रोडक्टिविटी अच्छा आता है, इकोनॉमिक्स अच्छा आता है। वो देख के प्लांट करके देन अगेन री एक्सपोर्टेड टू दोज़ कंट्रीज़। इंटरेस्टिंग।